ओम शांति। प्रारब्ध कर्म जो बोया है वही काट रहे हो। देखिए, क्या आप महसूस करते हैं कि जीवन की मुश्किलें कभी ख़त्म क्यों नहीं होती हैं। हर कदम पर एक नई चुनौती, एक नई परेशानी सामने आती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये प्रारब्ध कर्म का परिणाम हो सकता है? तो वास्तव में देखिए, प्रारब्ध कर्म न केवल हमारी वर्तमान स्थिति का कारण है, बल्कि यह हमें कुछ महत्वपूर्ण सिखाने का प्रयास भी करते हैं। तो आज हम जानते हैं कि प्रारब्ध कर्म कैसे होते हैं, क्या होते हैं और कैसे हम उनको समझकर परमात्मा की मदद से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों से हम सामना करके उनसे भी बच सकते हैं। तो क्या सचमुच हम अपने कर्मों को बदलकर अपने जीवन में शांति और संतोष पा सकते हैं? तो आज आपको बताएंगे कि प्रारब्ध कर्म को समझकर कैसे हम अपनी तकलीफों को दूर कर सकते हैं। आइए आज जानते हैं कैसे हम अपने कर्मों का सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं। क्या हमारा भाग्य पहले से तय है? प्रारब्ध कर्म का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ चीज़ें हमारे जीवन में बार बार घटती हैं? क्यों कुछ लोग बार बार लाख बार मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पाते हैं? ऐसे लोगों को आपने अपने जीवन में देखा होगा या अपनी लाइफ में आपने खुद अनुभव किया होगा। बार बार मेहनत करने के बाद भी कुछ लोगों को असफलता का सामना क्यों करना पड़ता है? और आपने ऐसा भी देखा होगा कि कुछ लोग बिना मांगे ही सब कुछ पा लेते हैं। हम चाहे जितनी भी कोशिश करें, कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती हैं। जैसे देखिए, आपका जन्म किस घर में होगा, कौन हमारे माता पिता होंगे, या बचपन में कौन सी तकलीफ़ें आपको झेलनी पड़ेंगी, इन सब चीज़ों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। ये हमारे कर्मों के अनुसार ही प्रारब्ध बन करके आता है। इसको ही प्रारब्ध कर्म कहते हैं, यानी वो कर्म जिसका फल इस जीवन में हमें निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। प्रारब्ध कर्म यानी वो कर्म जिसको हम अपने पिछले जन्मों में कर चुके हैं और जिनका फल अब इस जीवन में भोगना ही है। ये ऐसे कर्म हैं जो हमारी आत्मा के साथ जुड़कर इस जीवन की परिस्थितियों को बनाते हैं, जैसे हमारा परिवार, हमारा शरीर और हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियाँ और यहाँ तक कि हमारे अवसर भी। हमारा जीवन कोई संयोग नहीं, बल्कि पूर्णतः हमारे ही कर्मों का गणित है। हम जो आज अनुभव कर रहे हैं या जो आपके साथ आज हो रहा है, आपके जीवन में सुख आ रहा है या दुख आ रहा है, आपको सफलता मिल रही है या विफलता मिल रही है, ये सब पहले से यानी कि हमारे पहले किए गए कर्मों का परिणाम हमारे सामने आता है। आत्मा हमारी जब एक शरीर को छोड़ती है तो उसके साथ उसके कर्मों की ऊर्जा भी साथ में जाती है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो स्थगित हो जाते हैं, संचित कर्म, कुछ तुरंत फल देते हैं, क्रियमाण कर्म होते हैं, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें टालना नहीं होता है। यही प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं, जो आत्मा के साथ चलते हैं। और आत्मा एक यात्री है और हर जीवन एक स्टेशन की तरह है। इस यात्रा में जो कर्म हम करते हैं वे हमारे साथ एक सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में जुड़ते जाते हैं। कुछ कर्म तत्काल फल देते हैं, कुछ संचित होते हैं और कुछ प्रारब्ध बन करके अगले जन्म में प्रकट होते हैं। अब यहाँ पर कई लोग कमेंट करते हैं, कमेंट करके कई लोगों ने पूछा है, उनका सवाल रहता है मन में, और कुछ लोग तो इसमें बहुत उलझ जाते हैं। कई लोगों ने कॉल करके भी पूछा है, क्या हम प्रारब्ध कर्म को बदल सकते हैं या किसी प्रकार से प्रारब्ध को बदला जा सकता है? तो देखिए, आपको साफ साफ बता दें कि प्रारब्ध कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है, लेकिन हम उसका अनुभव कैसे करते हैं, इसे बदल सकते हैं।
एक जागरूक आध्यात्मिक व्यक्ति उसी दुख को भी शांति से सह सकता है जिसे एक सामान्य व्यक्ति टूट करके सहता है। कहने का भाव ये है कि जैसे किसी किसी के पास परिस्थिति स्वयं होती है लेकिन कोई उसको शांति से सहन कर लेता है, वो समझ जाता है कि मेरे कर्मों का फल है, और कोई उस चीज़ को नहीं समझ पाता है तो उस परिस्थिति में बिल्कुल टूट जाता है। अब यहाँ ध्यान, आत्म जागरण और ईश्वर से जुड़ाव ही हमारा सबसे बड़ा सहारा बनता है। जब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो प्रारब्ध का भार हमें हल्का लगने लगता है। वो कर्म जो हमें नीचे खींच रहे थे वो जीवन के शिक्षक बन जाते हैं। ध्यान, भक्ति और सत्संग ये प्रारब्ध को एकदम बदल तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसके फल को सहन करने की हमें आंतरिक शक्ति जरूर देते हैं। और यही असली बदलाव होता है, क्योंकि जब दुखों को हम शिक्षक की तरह देखने लगते हैं तब वे हमारे भीतर की चेतना को उन्नत करते हैं। तो अगर आज आप किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं तो यह जानिए कि ये कोई सज़ा नहीं है, यह एक मौका है अपने पिछले कर्मों को समाप्त करने का। और कर्म की रस्सियां ऐसी होती हैं जो आत्मा को बांधती हैं, लेकिन ध्यान की तलवार से उनको काटा जा सकता है। इसलिए आप डरिए मत अपने प्रारब्ध से, समझिए इसे, स्वीकार कीजिए और सबसे बढ़कर आत्मज्ञान की ओर बढ़ते रहिए। प्रारब्ध भले ही पहले से तय हो, लेकिन आत्मा की प्रतिक्रिया हमेशा स्वतंत्र होती है। आपका आज का जीवन आपके कल के कर्मों का परिणाम है। इस बात को आप अच्छे से स्वीकार कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए। लेकिन आज का जागरूक कर्म आपके आने वाले जन्मों का निर्माण करेगा। यही है प्रारब्ध कर्म का गूढ़ रहस्य, और यही है हमारे जीवन का आध्यात्मिक विज्ञान। क्यों कुछ दुख टलते नहीं जब प्रारब्ध कर्म जब सामने आता है? या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कितनी भी अच्छे पूजा पाठ करें और अच्छे कर्म करें, फिर भी दुख उनके जीवन से जाता नहीं? ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान उनके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब आपके जीवन से कोई दुख टलता नहीं है तो समझ लीजिए वो प्रारब्ध कर्म का फल है। वो कर्म जो आपने कभी किया था और अब उसका फल इस जीवन में आपको भुगतना तय है। प्रारब्ध कर्म का मतलब है कि ऐसा कर्म जिसका बीज आपने पूर्व जन्म में बोया और अब वो पेड़ बन चुका है। अब चाहे कितना भी उसको चाहें, लेकिन उस पेड़ को आप पूरी तरह से काट नहीं सकते हैं, लेकिन उसे सहन करने की ताकत और उसे सहन करने की ताकत, उसका अर्थ समझने की दृष्टि और उसके असर को कम करने का मार्ग जरूर पा सकते हैं। मान लीजिए आपने पिछले जन्म में किसी को कष्ट दिया था, अब इस जीवन में वो कष्ट आपके पास लौटकर आएगा किसी और रूप में। ये प्रकृति का नियम है, जैसा बोगे वैसा काटोगे। लेकिन फर्क ये आता है कि क्या आप उस दुख को अब समझदारी से सहन करते हैं या फिर उसमें उलझकर और नए कर्म पैदा कर लेते हैं। बहुत बार लोग पूछते हैं, मैंने किसी का बुरा नहीं किया फिर भी इतना दुख क्यों है? ऐसा हर किसी के मन में सवाल आता है। तो भले देखिए आपने इस जन्म में बुरा नहीं किया है, लेकिन जो हमारी आत्मा होती है वो बहुत पुराने सफ़र से गुजर रही होती है। ये सिर्फ एक जीवन की बात नहीं है, आपने कई जन्मों में जाने अनजाने में जो भी कर्म किए हैं अब उसका हिसाब हो रहा है। अब ये सुनकर घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये जानना राहत देने वाला है कि दुख कोई सज़ा नहीं है, बल्कि आत्मा की सफाई का एक माध्यम है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कभी कभी कड़वी दवा लेनी पड़ती है, वैसे ही आत्मा को मुक्त करने के लिए कुछ कठिन अनुभवों से गुजरना पड़ता है। और इसमें आपको सहनशीलता, समझदारी और आत्मिक दृष्टिकोण, यह तीनों प्रारब्ध के प्रभाव को कम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम अगर हर दुख को एक शिक्षक माने, उसमें छिपा सबक जानने की कोशिश करें, तो वो दुख हमें तोड़ता नहीं बल्कि भीतर से नया बनाता है। ध्यान और ईश्वर का साथ हमारे इस सफ़र को आसान बनाते हैं। जब हम अपने अंदर की चेतना को ऊंचा करते हैं
तब वही दुख जो असहनीय लगता था अब सहनीय युग बन जाता है और फिर हम दुख के पार जाने का रास्ता देख पाते हैं। तो अगर आज कोई दुख आपके पास बार बार लौट करके आ रहा है तो उससे घबराइए मत, उसे गहराई से देखिए, समझिए और अपने अंतर में उतर जाइए। वह आपको वो शक्ति मिलेगी वहाँ से जो प्रारब्ध से भी बड़ी है, आपकी आत्मा की शक्ति। तो अब बात आती है कि क्या हम प्रारब्ध को बदल सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई जो किस्मत में लिखा है वही होगा, लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या हमारे जीवन की हर घटना पहले से तय है? क्या हम एक फिक्स स्क्रिप्ट पर चल रहे हैं जिसमें कुछ भी बदला नहीं जा सकता है? तो देखिए, प्रारब्ध कर्म का मतलब होता है कि वो कर्म जिनका फल अब पक्का हो चुका है और उन्हें पूरी तरह मिटाना आसान नहीं होता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी ने तीर चलाया हो और वो हवा में अपने लक्ष्य की ओर जा रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम उस तीर से पूरी तरह असहाय हैं। इस बात को समझना होगा कि हमारी आत्मा के पास अपार शक्ति है। भले ही प्रारब्ध कर्म का असर आ रहा हो, लेकिन हमारी चेतना, हमारी समझ और सबसे बढ़कर हमारा परमात्मा से जुड़ाव निश्चय इस प्रभाव को कम कर सकता है। परमात्मा कहते हैं, अगर आप किसी कर्म को भोग नहीं सकते तो उसे ज्ञान और ईश्वर के प्रेम से उसको कम कर सकते हो, उसको जला सकते हो। उदाहरण के लिए, अगर किसी को बीमारी प्रारब्ध में मिली है तो वो उसकी पूरी नियति नहीं बनती है। अगर वो व्यक्ति सजग हो जाए, ध्यान करे, मेडिटेशन करे, अपने विचार और अपनी जीवन शैली को सुधारे तो बीमारी का प्रभाव कम हो सकता है या पूरा भी मिट सकता है। प्रारब्ध कोई ऐसे पत्थर की लकीर नहीं है, ये सिर्फ एक दिशा है। अंतिम फैसला हमारे कर्मों और चेतना पर ही निर्भर करता है। यहाँ ध्यान बहुत बड़ा उपाय बन जाता है, मेडिटेशन बहुत बड़ा आपके लिए मदद करता है। और ध्यान मेडिटेशन आत्मा की ऊर्जा को हमेशा ऊपर उठाता है और जीवन की लहरों को शांत करता है। जब हम ध्यान करते हैं, हम अपनी चेतना को उस स्तर तक ले जाते हैं जहाँ कर्मों का प्रभाव कम हो जाता है। ईश्वर से गहरा प्रभाव ही हमें हमारे प्रारब्ध से आगे ले जाता है। अब आप सोच सकते हैं, अगर प्रारब्ध टल सकता है तो क्या सब कुछ बदल सकता है? नहीं। कुछ अनुभव जीवन के ऐसे होते हैं जिन्हें आत्मा को पार करना होता है, लेकिन उनका दर्द और उनकी तीव्रता और उनसे मिलने वाला सबक, ये सब बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर देखें, मान लीजिए अगर किसी के जीवन में एक बुरा रिश्ता प्रारब्ध है, उसके रिश्ते में उसका माना प्रारब्ध बन करके कोई बुरा रिश्ता उसके जीवन में आता है, तो फिर उसमें घुला दुख कितना असर करेगा, यह आपकी जागरूकता और प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। इसलिए आपके लिए जवाब ये है कि प्रारब्ध को पूरी तरह नहीं, लेकिन बहुत हद तक कुछ बदला जा सकता है। आपके विचार, आपकी चेतना और आपके ईश्वर के साथ निकटता, ये वो कुंजी है जो प्रारब्ध के दरवाजे को भी कम कर सकती है। लेकिन अगली बार जब आप कहें कि मेरे साथ तो यही होना था, तो एक पल रुकिए और सोचिए, क्या वाकई आप असहाय हैं या फिर आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो प्रारब्ध से भी बड़ी है। प्रारब्ध से कैसे निपटें? देखिए, जब जीवन में किसी के बार बार दुख आते हैं तो हम पूछते हैं, भगवान मैं ही क्यों? कभी कोई अपना छोड़ जाता है, कभी आर्थिक तंगी, कभी बीमारी या रिश्तों की टूटन, और तब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे बस से बाहर है। और वास्तव में जीवन आपके खिलाफ नहीं है, यह तो आपको मजबूत बनाने के लिए है। प्रारब्ध का अर्थ है वो कर्म जिनका फल अब आ चुका है, जैसे बीज बोए गए हों और अब पौधे बनकर सामने आ रहे हैं। इन्हें टालना मुश्किल होता है, लेकिन उनसे निपटने का तरीका हमारे हाथ में होता है। ईश्वर कभी हमें ये नहीं सिखाते हैं कि आप दुख से भागो या दुख से डरो। वास्तव में दुख को गहराई से समझो और स्वीकारो और उससे ऊपर उठो। सबसे पहले हमें ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन। और ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं है,
यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की सीढ़ी है। जब हम ध्यान करते हैं हमारी आंतरिक शक्ति जागृत होती है। दुख वही रहता है पर उसे झेलने की शक्ति हमारी बढ़ जाती है, क्षमता हमारी बढ़ जाती है और ध्यान से हमारे मन के सारे घाव भर सकते हैं और आत्मा अपनी असली चमक दिखा सकती है। दूसरा उपाय है स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंसन। जब हम प्रारब्ध को स्वीकार करते हैं हम उसके गुलाम नहीं रहते, हम उससे दोस्ती कर लेते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो आपके जीवन का हर दुख कुछ ना कुछ आपको सिखाने के लिए आता है। उसे गुरु बना लो, शत्रु नहीं। जब आप जीवन की चोट को एक शिक्षा मान लेते हैं तब आप कमज़ोर नहीं ज्ञानी बनते हैं। और तीसरा समाधान है सेवा और प्रेम। जब हम दूसरों की मदद करते हैं अपने दुख छोटे लगने लगते हैं। और वास्तव में अगर आप दूसरों के दुख में मदद करते हैं, उनकी सेवा करते हैं तो आपको अपना प्रारब्ध भी हल्का लगेगा। और अंत में ईश्वर में अडिग श्रद्धा। ये प्रारब्ध तो लहरें हैं लेकिन ईश्वर सागर है। अगर हम सागर से जुड़ जाएं तो लहरें हमें डिगा नहीं सकती। जब हम परमात्मा को अपना सबसे बड़ा सहारा जब मान लेते हैं तब हम किसी भी प्रारब्ध से लड़ सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं और विजयी हो सकते हैं। तो अगली बार जब जीवन में कोई चुनौती आए तो रुकिए मत, ध्यान कीजिए और ईश्वर पर भरोसा रखिए। प्रारब्ध कोई सजा नहीं है, यह आत्मा की परीक्षा है और आप इस परीक्षा को पास कर सकते हो अगर आप याद रखो कि ईश्वर तुम्हारे साथ हैं। ईश्वर का साथ ही प्रारब्ध, ईश्वर का सफ़र ही प्रारब्ध का पार है। जिंदगी के सफ़र में जब हर दिशा अंधेरे से भरी लगती है, जब अपने साथ नहीं होते, जब परिस्थितियां बार बार गिरा देती हैं, तब मन पूछता है क्या सच में कोई रास्ता है प्रारब्ध से निकलने का। हाँ, तो एक रास्ता है और वो रास्ता है ईश्वर। देखिए, प्रारब्ध कोई श्राप नहीं है, ये आत्मा के पुराने कर्मों का बकाया है जो उसे चुकाना है। लेकिन क्या हम उसे अकेले चुकाएं? नहीं, उन्होंने अगर हम जीवन में ईश्वर को अपना सच्चा साथी बना लें तो प्रारब्ध चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो पार हो सकता है। ध्यान दीजिए, यह पार करने का मतलब दुख से भागना नहीं है, मतलब है उस दुख में ईश्वर का प्रकाश खोजना। ईश्वर आपसे दूर नहीं है, याद रखिए वो तो आपके आसपास ही हैं। जब आप ये महसूस करने लगते हैं कि हम अकेले नहीं हैं तब प्रारब्ध भारी नहीं लगता है। जब भी कोई परीक्षा जीवन में आती है तो एक बात याद रखिए कि यह ईश्वर की योजना का एक हिस्सा है। शायद वो आपको मजबूत बनाना चाहते हैं, शायद आपको वो अपने अंदर की दिव्यता से मिलाना चाहते हैं। लेकिन ये मिलन तभी होगा जब हम उनके साथ चलना शुरू करें। और इस यात्रा का सबसे सशक्त साधन है ध्यान। इस ध्यान को ही माना जाता है, ध्यान वह द्वार है जिससे तुम ईश्वर को पा सकते हो और उसी से प्रारब्ध की सीमा को पार कर सकते हो। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं मन शांत होता है, आत्मा की आवाज़ सुनाई देती है और वही आवाज़ हमें राह दिखाती है। दूसरी बात वो है निर्भरता। हाँ, हमें कर्म करने हैं, मेहनत करनी है, लेकिन भीतर से यह जानकर कि मैं केवल माध्यम हूँ, असली संचालन करता तो वो ऊपर बैठा परमात्मा है। जब हम ये भाव अपनाते हैं तो सोचते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ अपने कर्मों के अनुसार ही हो रहा है, तब चिंता, डर, निराशा सब छूटने लगते हैं और अंतिम बिंदु है प्रेम। ईश्वर को प्रेम से पुकारो, वो आपके प्रारब्ध को जरूर परिवर्तित कर सकते हैं। प्रेम से पुकारा गया नाम, सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना, इनसे बड़े से बड़ा प्रारब्ध भी पिघल सकता है। तो वास्तव में अगर आप प्रारब्ध की आग में जल रहे हो तो आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ वो हैं जिन्होंने तुम्हें बनाया है, तुम्हारे कर्मों को देखा है और तुम्हें उनसे पार भी ले जा सकता है। बस एक कदम आगे बढ़ाओ उसकी ओर। जब हम जीवन की कठिनाइयों में फंस जाते हैं तो ये लगता है कि हम किसी उलझन में बंधे हुए हैं और हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता। लेकिन जैसे ही हम परमात्मा को अपना सच्चा साथी मान लेते हैं तो हमारे जीवन की कठिनाइयाँ अपने आप खुद ही हल होती चली जाती हैं।
और याद रखना, हर कठिनाई और हर प्रारब्ध एक अध्याय है जो हमारी आत्मा को विकसित करने के लिए है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं और ईश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करते हैं तो हम हर परीक्षा से उभर सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आपके जीवन का कोई कठिन दौर आए तो रुकिए और गहरी सांस लीजिए और ईश्वर को याद कीजिए, ध्यान में बैठिए, प्रार्थना कीजिए और जानिए कि परमात्मा हर कदम पर आपके साथ है। प्रारब्ध कुछ भी हो, वह केवल एक मार्गदर्शक है और अंत में जब आप ईश्वर के साथ होते हैं तो कोई भी मार्ग कठिन नहीं लगता। ओम शांति।